ठीक है, ठीक है बच्चों। सो अपना डीएनएफ लोग कंप्लीट हो चुका था लास्ट टू लास्ट क्लास में, पिछले हफ्ते हो गया था। सो आज ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो उम्मीद करती हूँ कि इस चैप्टर में तुम्हें लगेगा नहीं ये चैप्टर अच्छा लगेगा। वैसे तो डीएनएफ लोग भी अच्छा लगना चाहिए था। डीएनएफ लोग की जो भी आप लोगों का पेंडिंग चीजें हैं ना, वो आप प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा। इफ यू वांट एनी, अगर किसी को एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए ना डी ब्लॉक में, जस्ट टैग मी इन द ग्रुप। आप सब लोगों के पर्सनल ग्रुप बने हुए हैं ना, मुझे उसमें टैग कर दीजिएगा, आई विल शेयर। ठीक है। उसके अलावा एक और चीज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि ना अभी आपने नोटिस किया होगा जो आपके मेंटर्स हैं या जिनकी मैं मेंटर हूँ, मनीषा मैम है, हर्षित सर हैं, तो आपके साथ कॉल शायद बच्चों के साथ, कुछ बच्चों के साथ नहीं हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। जैसे मेरी प्रिंस, आदर्श और आर्यन, इनके साथ नहीं हुई है या उनकी भी नहीं होगी। रीजन ये है कि कुछ चीजों में और जैसे टीचर्स थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रखे इस वजह से। और दूसरी बात ये भी है कि आप लोग अच्छा भी कर रहे हो एंड ग्रुप में भी एक्टिव रहते हो, तो इस ये भी एक रीजन है। लेकिन कभी आपको हो ना, मैं सबकी बात कर रही हूँ, जितने बच्चे बैठे हैं आज मेरी क्लास में, 30 बच्चे जितने भी है, तो आप लोगों को अगर फील होता है ना कि अगर टीचर के साथ मेंटरशिप नहीं हुई है बट आपको उनसे बात करनी है, आपको कुछ प्रॉब्लम शेयर करनी है, या आपको कुछ क्लासेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, क्लासेस के अलावा कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उन टीचर को टैग कर दो ग्रुप में। ठीक है, कि मैम मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो टीचर या तो आपको कॉल कर लेंगे या फिर आपके साथ कनेक्ट कर लेंगे वाया गूगल मीट। बस एक हफ्ते और की बात है, 2 अगस्त के बाद फिर से मेंटरशिप होनी जो है स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है? तो इन केस यू फील ना, क्या होगा, हाँ, इन केस यू फील ना कि आपको कुछ बात करनी है, नहीं हो पा रही है, तो खुद से रीच आउट कर लो। ये वेट मत करना कि जब होएगी मेंटरशिप तब हम, मान लो 1 महीने में एक बार हुई, फिर क्या करोगे, है ना। तो इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम जस्ट टैग मी इन द ग्रुप। जिनकी मैं मेंटर हूँ आप मुझे टैग कर दीजिए, और बाकी जो बच्चे अगर जिनको केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे टैग कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आ गए हैं मोस्टली बच्चे क्लास में। ठीक है। सो बेसिकली अभी आज जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने वाले हैं, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। पीरबक्स वी कैन डिस्कस दिस टुमारो, है ना, या आफ्टर द क्लास, है ना। ओके। सो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो जेई मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, अभी मैं वेटेज भी दिखाऊंगी, जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इस चैप्टर को ये चैप्टर भी बड़ा है क्योंकि चैप्टर में काफी सारी चीजें आप लोगों को कराने के लिए, ठीक है, काफी सारी चीजें करवाने के लिए, इसीलिए ये चैप्टर भी आप लोगों का टाइम ले जाएगा, अराउंड 10 लेक्चर्स लेगा ये चैप्टर, है ना। और फर्स्ट क्लास में मैं थोड़ी स्लो होती हूँ, आपको पता ही है, बट आने वाले लेक्चर्स में ज्यादा स्लो नहीं होंगी। एक बार आपको अगर चीजें पता चल जाएंगी तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। ये रिक्वेस्ट ये है कि वैसे तो काफी बच्चे मतलब थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, जो बोलती हूँ टाइम पे कर देते हैं, बट कुछ बच्चे टाइम मैनेजमेंट के इश्यू की वजह से नहीं कर पाते हैं जितना वो करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये करना चाहूंगी, सभी बच्चों से, 28 बच्चों से, ये जो चैप्टर है ना प्लीज इसको थोड़ा साथ साथ कर लीजिएगा। समझ रहे हो? हालांकि आज इसकी डीपीपी नहीं मिलेगी, तुम्हें कल मिलेगी, क्योंकि आज जो कराऊंगी उसमें से ज्यादा नहीं आए हुए क्वेश्चन जेई में। क्लियर है? लेकिन हाँ, प्लीज इसको साथ साथ जरूर निपटा लीजिएगा। इसमें भी सेम वैसे ही रहेगा, जो मैं क्वेश्चंस दूंगी आपके 20-25 मिनट से ऊपर ज्यादा नहीं लेगा ये। लेकिन गांठ मान लो, जो पहले के आप लोगों के बैकलॉग चल रही है डीपीपीज, वो तो देखो तुम्हें करनी है क्योंकि तुमने नहीं करी, लेकिन इसको अपना बैकलॉग मत बनाना, क्योंकि अगर इसमें 10 क्लास है तो लगा लो अराउंड आपको 7 से 8 डीपीपीज मिलेंगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो थोड़ा सा इसको ध्यान से करेंगे, है ना। अच्छा मैम, इसके लिए भी हमें क्या करना है, सेम इसके लिए भी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, फर्स्ट वन इज एनसीईआरटी, क्योंकि इनऑर्गेनिक का चैप्टर है तो एनसीईआरटी में से ही आता है। ठीक है, एनसीईआरटी के लाइनों से ही उठ के आएगा। लेकिन देयर आर सम टॉपिक्स जो कि एनसीईआरटी में इतने अच्छे से नहीं मेंशन किए हुए, या फिर उनके बारे में जिक्र ही नहीं किया हुआ, और कभी कभी इक्का दुक्की बारी आपके जेई मेंस में आए हुए हैं।
ठीक है, तो वो मैं आपको जो अलग से करवाऊंगी वो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। बट अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मैम क्या करना है, बेटा सब नोट करना जो करवाऊंगी। इसमें कोई एनसीईआरटी को हाईलाइट मत करना, एनसीईआरटी हाईलाइट मैं चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद दे दूंगी, ठीक है, लाइक आई डिड इन द डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लेकिन इसके सभी नोट्स बनाएंगे, ऑलराइट, क्योंकि चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा एक बैकलॉग नहीं छोड़ना, इसके डीपीपीस का साथ साथ करते जाना, जैसे मर्जी थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा, बट इसको जरूर रिवाइज करना साथ साथ, ठीक है। और ठीक है, और मैं एक बात बोल रही थी, मैं भूल गई, बोलते बोलते भूल गई, ठीक है। ठीक है, याद आएगा तो मैं बताऊंगी। इसको स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। और हाँ, मैं ये कह रही थी, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मैम इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं इसमें यही कहूंगी, सिर्फ क्लास नोट्स, अपना एनसीईआरटी और अपने क्वेश्चन सॉल्विंग, आप यही कर लोगे, मोर देन इनफ है। यू डोंट नीड टू डू द एक्स्ट्रा बुक्स एंड एक्स्ट्रा रिसोर्सेस, ठीक है। डोंट यूज मल्टीपल रिसोर्सेस, क्लियर है। वैसे भी इतना टाइम भी नहीं मिल पाता होगा आपको। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। नया चैप्टर है, नई चीजें हैं, ऐसी चीजें आपने शायद नहीं पढ़ी हैं पहले कभी, तो इट्स टोटली न्यू चैप्टर। सो टेंशन मत लेना कि मैम पहले वाले से कुछ कनेक्टेड होगा या नहीं होगा, वैसे तो नहीं है, बट अगर कुछ होगा भी तो मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी, वैसे नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को क्या कराऊंगी, पहले तो ये बताऊंगी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का डेली लाइफ में कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आप देखते हो। एक मैं बात बताऊं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो आपका चैप्टर है ना, यार दिल बड़े आ रहे हैं, ये क्या है, सोच के आए थे क्या आज क्लास में ये भेजोगे तुम लोग, ये देखो बस, ठीक है, तुम्हारे लोगों के भी ड्रामे नहीं खत्म होते आज। तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर आपका 12th तो है ही है। इवन जो अगर कोई केमिस्ट्री में आगे जाता है, वैसे आप लोग सारे बीटेक ही करेंगे, बट अगर कोई केमिस्ट्री में हायर स्टडीज में आपके पास केमिस्ट्री होती है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक मोटी बुक आती है, ठीक है, और वो बहुत डिटेल में होती है, इतनी प्यारी खूबसूरत बुक वो लिखी हुई है। तो आप तो बहुत कम कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे जितना आप लोगों के लिए जरूरी है, बट हायर लेवल पे लोग बहुत ज्यादा रिसर्च भी करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नाम का टॉपिक आता है, विच वी विल डिस्कस इन आवर लेटर ऑन, जब अपनी लास्ट क्लासेस होंगी, उसपे भी इतनी मोटी बुक बनी हुई है। तो काफी ज्यादा बोलूंगी मैं पॉपुलर टॉपिक है, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हायर स्टडीज में भी, तो डेफिनेटली इसकी वेटेज भी इसलिए ज्यादा भी है, ठीक है। डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट के बारे में बताऊंगी आज, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज है, ज्यादा मुश्किल है, चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है। टर्मिनोलॉजीज, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि नया चैप्टर है, कुछ कुछ टर्म्स यूज होंगी, जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर, लीगेंड, है ना, ये वाली टर्म्स यहाँ पे जो है यूज होंगी, वो तुम्हें पता होने चाहिए, क्योंकि एक बार मैंने बता दी वो पूरे चैप्टर में रिपीट होंगी, ठीक है। ओके, देन मैं वेटेज पे आती हूँ बेटा। वेटेज आपको दिख रहा होगा 2020 से 2025 का डेटा, ये डेटा ना काफी एक्यूरेट होता है। अगर तुम्हें किसी चैप्टर का देखना है वेटेज, तो आप एग्जाम साइट पे देख सकते हैं, इस पे ना एक्यूरेट होता है, मतलब मैं बोलूंगी 95% बिल्कुल एक्यूरेट डेटा होता है। अगर आपको किसी भी चैप्टर का देखना है फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट, यू कैन सर्च फ्रॉम दिस साइट। तो अगर तुम देख पा रहे हो बेटा 2020 से 2025 का डेटा दे रखे हो, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हें यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये देख पा रहे हो। अगर मैं लास्ट 3 इयर्स की बात, हाँ दिस इज फॉर, ये मेंस का है मेरा बेटा, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो अगर मैं बेटा लास्ट 3 इयर्स की बात करूँ, 23, 24, 25, तो आपको दिख रहा है एवरेज क्वेश्चन 2 या 2 से ऊपर जा रहा है। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि जब तुम 2026 में अपीयर होगे, तो तुम्हारी शिफ्ट में तुम्हें मान के चलो कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ से 2 क्वेश्चन। अब तुम खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर बी एंड एफ ब्लॉक से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक पी ब्लॉक से सवाल आ रहा है, और आएगा उसमें से जो मैंने कराया, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन तो तुम्हारे इनऑर्गेनिक से ही बन गए। जो कैटेगरी वाले बच्चे आप देख रहे हो, आप लोगों को कितना फायदा है इस चीज का, अगर आप ध्यान से सोचो तो। अभी तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग काउंट ही नहीं किया, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से भी आता है, ठीक है। और जो बाकी बच्चे हैं, अरे
मैं तो सिर्फ उन बच्चों को बोल रही थी ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस उसका बढ़ जाए। ठीक है, सो कहने का मतलब है चैप्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफी सारी चीजें बेटा डिलीट हो गई हैं, तो इसीलिए जो ये बड़े बड़े चैप्टर्स है ना, जैसे कोऑर्डिनेशन होगा, केमिकल बॉन्डिंग, ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं पेपर में। ठीक है, चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। शायद मैंने काफी चीजें बता दी हैं, अब थोड़ा सा मैं इसके स्ट्रक्चर को देखने, प्लीज कंफ्यूज मत होना है, ऐसे टेंशन मत लेना मैम ये हमें पढ़ना है क्या, तुम्हें कुछ नहीं, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है, हाँ, लेकिन जो एक रिसर्च वाला बच्चा होगा वो इनके स्ट्रक्चर को पढ़ता होगा। तो मैं बस ये बता रही हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे डेली लाइफ में कहाँ, अगर मान लो कोई बच्चा मेरे से पूछता है मैम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप इतनी तारीफें तो बांध रहे हो, इसका डेली लाइफ में कहीं यूज भी है क्या, मतलब कहीं हमें देखने को मिलता है क्या? तो यस, आपने हीमोग्लोबिन सुना होगा, बस मुझे ये बता दो, सुना है ना हीमोग्लोबिन? आप लोग टेस्ट भी कराते हो कितना हीमोग्लोबिन है। तो जो हीमोग्लोबिन है ना, वैसे तो इसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, मैंने एक छोटा सा पार्ट हीमोग्लोबिन का यहाँ पे दिखाया हुआ है, क्या सभी को दिख रहा है? आप उसमें ये देखिए, ये क्या है, आयरन यूज हो रखा है। आयरन क्या है तुम्हारा? डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, ये किस तरीके का कंपाउंड है, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, समझ रहे हो? तो यानी कि जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है, यू कैन से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें आयरन होगा। और आप देखेंगे कि जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स यूज होंगे ना, अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है मैं अभी आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी। बेटा 4 यूनिट होती है इसकी, मैंने 1 यूनिट दिखा रखी है, ठीक है, 4 आयरन होते हैं इसमें। बायो वाला बच्चा होता तो शायद मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करती, बट क्योंकि आपके ज्यादा काम का नहीं है इसलिए मैं इतना ही बता रही, है ना? ऑलराइट, तो बेसिकली जैसे अगर आप देखोगे जितने भी मैं आपको आगे चल के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कराऊंगी, आप देखोगे मोस्ट ऑफ द जो उसमें मेटल यूज हुए हैं, ट्रांजिशन मेटल यूज हुए हैं, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि मैम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट यूज नहीं होते हैं क्या, क्या वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नहीं होते हैं क्या? होते हैं, जैसे कि आप ये देखिए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है ना, बोलो यस सर। यस तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अभी शायद आप लोगों को जमेगी नहीं बात, कोऑर्डिनेशन होता क्या है। ये यहाँ पे देखो मैग्नीशियम, तो यहाँ पे मैग्नीशियम यूज हो रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो क्लोरोफिल जो है बेसिकली वो भी क्या है, आप लोगों का स्ट्रक्चर आप देख रहे होगे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इवन आप लोगों का जो एंटी कैंसर ड्रग होता है, जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, वो भी क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होता है, उसका नाम होता है सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन। तो अभी तो मैंने बहुत 3-4 चीजें बोली हैं, सोचो बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। सो बेसिकली कोऑर्डिनेशन को तुम तोड़ भी सकते हो, नहीं नहीं ये आपसे नहीं पूछेगा, हाँ इन चीजों के बारे में डिस्कशन होगा लेकिन बहुत देर बाद, मतलब जब चैप्टर का एंड होगा तब होगा, मत करो ये वाला नोट डाउन नहीं करना अभी, ठीक है। तो अब तुम क्या कर सकते हो ना, कोऑर्डिनेशन को अगर तुम तोड़ोगे ना तो कोऑर्डिनेशन से क्या निकल के आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड निकल के आएगा, है ना? देखो अगर तुम ये वर्ड तोड़ने वाले हो तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड सब बच्चों को मालूम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यस और नो? क्या होता है जनरली, अगर मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूं एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, तो मैं ये वाला एग्जांपल लेना चाहूंगी। जैसे आपने सुना भी होगा कि ये BF3 है, अब ये क्या है, इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, प्लीज यहाँ पे फोकस करेंगे, कहीं और पे कुछ नहीं मिल रहा आप लोगों को, इधर देखिए, मेरे को पता है कुछ बच्चे कुछ और करते रहते हैं, तो प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन दिस ना, ठीक है। अगर मैं मान लो अमोनिया ले लूं, अमोनिया ले लूं, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास है वेकेंट p ऑर्बिटल, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा, बोलो, तो ये क्या बन जाता है, ये क्या आप दिखा रहे हो, कोऑर्डिनेट, ये जो मैंने एरो से दिखाया ये क्या है पलक, यस कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कि यहाँ पे एक क्या होगा, खाली बंदा होगा, और दूसरा क्या होगा, देने वाला होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में तुम देखोगे ये कि एक मेटल होगा जो कि इलेक्ट्रॉन लेने की इसको भूख है, और दूसरे वाला क्या होगा, उसको देगा।
और वहीं पे क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उसी को ही हम क्या नाम दे देंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नाम दे देंगे। ठीक है बेटा, इसके पास नाइट्रोजन के पास एक ही है ना लोन पेयर देने के लिए। ठीक है गर्ल, ऑलराइट। चलिए, वैसे ये ना गर्व ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। आगे मैं डेंटिसिटी बताऊंगी तो वहां पे आपको मैं दिखाऊंगी कौन कितने दे सकता है। फिलहाल ये नाइट्रोजन एक ही लोन पेयर दे रहा है। ठीक है, चलिए आइए, चलो कैन वी स्टार्ट। हेडिंग डालिए बेटा। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एडिशन कंपाउंड्स। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, एडिशन कंपाउंड्स। आपका जो सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें एडिशन कंपाउंड्स। देखो नाम से ही पता चल रहा है, एडिशन मतलब दो कंपाउंड्स को ऐड किया गया है। नाम से क्लियर हो रही है ये वाली चीज। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है मेरा बेटा, अगर मान लो आप दो या दो से ज्यादा सोल्ट को आपस में मिक्स करते हो, ठीक है, और उनको मिक्स करने के बाद अगर उनको आप रख देते हो, इवेपोरेट हो जाते हैं वो, मतलब इवेपोरेशन वाला प्रोसेस होता है, तो वहां पे एक नया कंपाउंड के क्रिस्टल्स बनते हैं। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है एडिशन कंपाउंड का मतलब क्या है, दो कंपाउंड को लोगे, मिक्स करोगे, एक नया कंपाउंड मिलेगा। सिंपल सी डेफिनेशन यही है इसकी। ठीक है, अब एडिशन कंपाउंड्स को बेटा दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, एक तो डबल सोल्ट में और दूसरा कॉम्प्लेक्स सोल्ट में। इसमें किया गया है दो में। डबल सोल्ट में बहुत सिंपल चीजें हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड मत करना है इसको, इसीलिए कुछ हो तो पूछ लेना। एक कॉम्प्लेक्स सोल्ट, ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, डबल सोल्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डबल सोल्ट की हम बात करेंगे। ओके, नाम से इंडिकेट हो रहा है बेटा, थोड़ा सा जल्दी आया कीजिए। क्या नाम से इंडिकेट हो रहा है, बोलो राहुल, संदीप। डबल मतलब दो, तो यानी कि अगर आप दो सोल्ट को ले रहे हो और उसको मान लो आप मिला रहे हो, और उसको यहाँ पे आप जो सॉल्वेंट लोगे दैट इज वाटर। ठीक है, अगर आप दो सोल्ट ले रहे हो, उसको मिला रहे हो, एक्वस सॉल्यूशन में जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा। तो इसका सबसे फेमस एग्जांपल है, बताओगे किसका फॉर्मूला है ये वाला, कोई मुझे बता पाएगा। एलम। यस, दिस इज योर पोटास एलम, हाँ या ना, दिस इज योर पोटास एलम। क्या मैम इसको याद करना, हाँ देखो ये तुमसे वाइवा में पूछेगा कि बताओ भाई पोटास एलम मोहर सोल्ट का क्या फॉर्मूला होता है। तो पोटास एलम दो सोल्ट से मिलके बना है, एक हमारा पोटेशियम सल्फेट, दूसरा मेरा एल्यूमिनियम सल्फेट, एंड 24H2 इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरा बेटा, अगर मैं इसको पानी में डाल दूं, अगर मैं इस सोल्ट को पानी में डाल दूं तो क्या होगा, डिकम्पोज होगा, यस और नो। तो अगर मैं इस सोल्ट को पानी में डालूंगी तो तुम सोचो मुझे क्या क्या मिलेगा। मैम यहाँ पे कितने पोटेशियम है, दो, तो मुझे दो पोटेशियम मिल जाएंगे। मैम कितने सल्फेट है, तीन और एक चार, मैम चार मुझे सल्फेट मिल जाएंगे। और एल्यूमिनियम कितने हैं, दो, तो दो मुझे एल्यूमिनियम मिल जाएंगे। यानी कि मोटा मोटी बात ये है कि जब मैं डबल सोल्ट को एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगी तो सारे मुझे क्या मिल जाएंगे, जो उस साल्ट में जो आयंस थे वो सारे क्या मिल जाएंगे, मुझे डिसोसिएट होकर मिल जाएंगे। यस और नो, बोलो। यस मैम। क्या मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए एक लाइन लिख सकती हूँ, बताना मुझे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कंप्लीट आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, बोलो। ठीक है, ओके। क्या मैं एक और लाइन और बोल सकती हूँ कि जैसे ही ये सोल्ट पानी में जाएगा तो ये अपनी आइडेंटिटी को खो देगा। अब ये इस फॉर्म में नहीं रहे सोल्ट में, अब इस ये क्या है, आयंस में टूट गया है। कैन आई से दिस। तो दूसरा पॉइंट आप ये लिख लो कि डबल सोल्ट वो होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, बोलो हाँ या ना। एक और पॉइंट लिखेंगे, एक और पॉइंट लिखेंगे, गिव positive test of all its constituent ions। सिमरन आ गई क्या क्लास में? यस मैम।
पहचान। अब ये सोल्ट की तरह नहीं रहा है, पहले पोटेशियम सल्फेट एक अलग सोल्ट था, अगर एल्यूमिनियम सल्फेट एक अलग था, जैसे ही तुमने पानी में मिलाया पोटेशियम अलग मिल रहा है, सल्फेट अलग मिल रहा है, एल्यूमिनियम अलग मिल रहा है। ऑलराइट, यही मतलब है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है मेरा बेटा कि गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑल ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन। मतलब एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ, मैंने एक सैंपल पकड़ा दिया, मैंने तुम्हें सैंपल पकड़ा दिया और मैं तुम्हें बोल रही हूँ बेटा मुझे ना इसमें पता करके बताओ सल्फेट आयन प्रेजेंट है या नहीं है, तो तुम्हारा पहले यही होगा कि मैम क्या मेरे पास ये आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि जब आपके पास आयनिक कंपाउंड होगा तभी तो वो अलग अनायन मिलेगा। अगर किसी के साथ कोवलेंटेड बॉन्डेड होगा, कोवलेंट बॉन्ड बना रखा होगा, तो आपका वो टेस्ट नहीं दे पाएगा। मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है, तो यानी कि जब आपने डबल सोल्ट को पानी में मिलाया तो आपको सारे आयंस अलग अलग मिल गए, पोटेशियम, सल्फेट, एल्यूमिनियम। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं क्या तुम मुझे ये पता लगा के बता सकते हो इसमें सल्फेट है या नहीं है? यस, तो ये सल्फेट के लिए पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा, एल्यूमिनियम के लिए पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा, पोटेशियम के लिए भी तुम्हें क्या मिलेगा? पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा। यस और नो, बताइए। यस मैम। Yes, ma'am. सोच के बताओ। गर्व ठीक है? गौरव, श्रुति, सुनिधि, आदर्श, प्रिंस? यस Yes, ma'am. तो अगर मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, मुझे इसका आंसर दोगे? मुझे ये बताओ कि जब मैंने पोटेश एलम को, मैं एक और एग्जांपल ले लूंगी, ठीक है? जब मैं पोटेश एलम को पानी में डालू तो टोटल कितने आयंस मिल रहे हैं तुम लोगों को? 2 पोटेशियम, 4 सल्फेट और 2 एल्यूमिनियम, तो कितने मिल रहे हैं? 8। ठीक है, अच्छा कौन कौन से आयंस मिल रहे हैं? नंबर ऑफ आयंस कौन से मिल रहे हैं मैम? पोटेशियम, आपका सल्फेट मिल रहा है और एल्यूमिनियम मिल रहा है। ठीक है जी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे एनसीईआरटी में जो जो एग्जांपल है वो तो तुम्हें मतलब ऐसे होता है ना, नींद में भी कोई पूछे वो तब भी बता दे। मान लेते हैं ये आधी चीज आई, H2 से रिएक्ट है, अरे तो पानी में है ना, कोई सोल्ट पानी में जाएगा तो क्या होगा? डिसोसिएट हो जाएगा ना मेरा बेटा। तुमने कोई सोल्ट पानी में मिला, NaCl जब पानी में मिलाओगे तो क्या होगा? गर्भ टूट जाएगा ना, डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में, आयनिक कंपाउंड है। देखो दूसरा एग्जांपल है कार्नालाइट। कार्नालाइट, अब ये भी क्या है बेटा? डबल सोल्ट का एग्जांपल है। इसमें एक सोल्ट है KCl, दूसरा सोल्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड। एक बात बताओ, जब आप इसको पानी में डालोगे तुम्हें कौन कौन से आयंस मिलेंगे? पानी में डालने के बाद K+ मिलेगा और 2 Cl नेगेटिव मिलेंगे और एक मैग्नीशियम +2 मिलेगा। यस और नो? Yes. ठीक है, Yes, ma'am. तो तुम्हें कौन से टाइप ऑफ आयंस मिल रहे हैं? अगर तुमसे पूछे ना टाइप ऑफ आयंस, तो 3 टाइप के मिल रहे हैं तुम्हें, पोटेशियम, क्लोराइड और मैग्नीशियम। और अगर मान लो कोई पूछता है नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे टोटल, तो कितने बोलोगे तुम? 4 बोलो। तो यहाँ पे 3 होगा, 3 क्लोराइड आयन मिल रहे हैं, 5 मिलेंगे टोटल। ठीक है, टोटल आयंस कितने मिलेंगे सॉल्यूशन में? 5 मिलेंगे। ऑलराइट, चलिए एक और एग्जांपल आप लोग याद करेंगे, मोहर सोल्ट। ये तो आपसे पेपर में भी पूछा जाता है। मनीषा है प्रेजेंट? मनीषा, ओके। तो दूसरा कौन सा, मतलब तीसरा कौन सा एग्जांपल जो याद करना है? फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, डॉट 6H2। ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन याद हो तो ठीक है, आपसे कोई ऐसे नहीं पूछेगा जेई के पेपर में कि मोर सोल्ट का फॉर्मूला बता दो, ये तुम्हें वाइवा में पूछ सकते हैं। बट यस, तुम्हें पता होना चाहिए मोर सोल्ट इज एन एग्जांपल फॉर डबल सोल्ट। एक इस सोल्ट से मिलके बना है, इस सोल्ट से। जैसे ही वाटर में डालोगे तो ये अपनी आइडेंटिटी जैसे ये है अब वैसा नहीं रहेगा, ये टूट जाएगा। किस में टूटेगा? Fe+2 में टूटेगा। हाउ मेनी सल्फेट आयंस? 2। और हाउ मेनी अमोनियम आयंस? 2। तो टोटल आयंस कितने मिल जाएंगे इसमें भी? 5। 3। 2 मिले ना, अमोनियम, 2 सल्फेट और 1 आयरन, तो कितने? 5। आर्यन अब आया समझ में क्या बता रही थी बेटा?
ना 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 ना, दीज आर नॉट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अभी तो वो आऊंगी मैं, ये डबल सोल्ट का एग्जांपल है, ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो तो पानी में डाल के बेचारे शरीफ की तरह बैठ जाते हैं, वो आइडेंटिटी नहीं लूज करते, भी आ रही हूँ मैं उस पर, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं डबल सोल्ट के एग्जांपल बता दो, तो तुम बता दोगे कार्नालाइट, मोहर सोल्ट और, जल्दी बोलो। और अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये पानी में जाने के बाद क्या होंगे, आइडेंटिटी लूज कर देंगे? हाँ मैम कर देंगे ये, क्योंकि पहले ये सोल्ट थे, अब जैसे ही पानी में डाला तो भाई ये सब क्या करेंगे, अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट कर देंगे। और अगर ये कंस्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट हो गए, तो अगर तुम्हें किसी को डिटेक्ट करना आपके सैंपल में प्रेजेंट है या नहीं, तो तुम यू कैन इजिली डिटेक्ट, ठीक है। ऑलराइट, चल नेक्स्ट है सेकंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या तुम इसको, एक तो डबल सोल्ट था और एक आपका कॉम्प्लेक्स सोल्ट है, और इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं, लेकिन अभी कॉम्प्लेक्स सोल्ट आप समझोगे तभी समझ में आएगा व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखिए, जो लिखा हुआ है यहाँ पे सारे बच्चे लिखेंगे। लिखोगे मेरे बेटा? तो बेसिकली ये क्या है, ये भी एडिशन कंपाउंड्स होंगे, दो से मिलके बेसिकली बने होंगे, जिसके अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस या मॉलिक्यूल अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं पानी में डालने के बाद, बट कुछ ऐसे होंगे जो कंप्लीटली नहीं डिसोसिएट होंगे। मैम इसका क्या मतलब है कहने का, एक बार आप लिख लीजिए फिर मैं इसको समझाती हूँ। चलो देखो, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूंगी, ध्यान से देखिएगा, लिखना एक बार, 4KCN प्लस FeCN2, दो कंपाउंड्स हैं ये, और ये मिलके क्या बनाते हैं बेटा, ऐसा कुछ कंपाउंड बनाते हैं। मैम हमें कैसे पता चलेगा, अभी तुम्हें जानना भी नहीं है, ठीक है, आपसे कोई रिएक्शन नहीं करवा के देखेगा, ऐसे इस तरीके का कंपाउंड बनता है, ठीक है। अगर मेरा बेटा सिंपल, मैं अगर तुम्हें अब तक डबल सोल्ट पढ़ा के आई हूं, तो तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ और पानी में मिलाती हूँ, तो तुम्हें क्या लगेगा कि मैम 4 साइनाइड यहाँ से मिलेंगे, 2 साइनाइड यहाँ से मिलेंगे, 4 पोटेशियम और 1 आयरन मिल जाएगा, है ना, यही बात है ना। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअल में हमें मतलब हमें क्या लग रहा है कि नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा मिलेंगे, बट जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया नंबर ऑफ आयंस जो है थोड़े से कम मिले। इसका मतलब कोई चीज ऐसी है जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रही है पानी में जाने के बाद, राइट। तो बेसिकली जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो ना, तो आपको ये इस तरीके का कंपाउंड मिलता है, ठीक है। तो जब इस, एक मिनट आ रही हूँ मनीषा, ठीक है। इस वाले कम, अब देखो ना क्या होगा, जैसे ही मैं इसको पानी में डालूंगी मेरा बेटा, ये पूरा ब्रेक नहीं होगा, हाँ कुछ कुछ कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएंगे। जैसे आपके पास K4 पोटेशियम, K4 4 पोटेशियम है, तो 4 पोटेशियम अलग निकल जाएंगे। लेकिन बेटा जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म है ना, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, पानी में डालने के बाद वो एज इट इज वैसे का वैसे ही रहेगा, वो टूटेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है। अभी दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं, आई नो, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी ताकि जो क्वेश्चन आ रहा है वो खत्म हो जाए, ठीक है। यानी कि बेटा कॉम्प्लेक्स सोल्ट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो पानी के में जाने के बाद कुछ तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं और कुछ अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। तो जो ब्रैकेट के अंदर है ना, वो है आपकी नॉन आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल, और जो ब्रैकेट के बाहर है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आयनाइजेबल आयंस, जो पानी में डालने के बाद आयनाइज हो जाएंगे, ठीक है।
अब मैम इसका नाम कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्यों रखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों रखा है, वो इसलिए रखा है मेरा बेटा क्योंकि यहाँ पे जो आयरन है वो किसकी तरह काम कर रहा है, आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट है, और डी ब्लॉक एलिमेंट के पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा बच्चों भी रुक जाओ, अभी तो तुम चैप्टर को तुम पता कहाँ पहुंच गए, जो अभी बाद में आएंगी चीजें। मैंने तो अभी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुछ लिखा ही है, अभी तो पता नहीं बतेरे एग्जांपल आएंगे, ठीक है? अभी तो शांति रखो, तुम लोग पहली क्लास में ही पीएचडी करना चाहते हो इस टॉपिक में, यू हैव टू वेट बेटा, ठीक है? आ रही हूँ आदर्श इस वाले पॉइंट पे। तो आयरन आपका क्या है मेरा बेटा, ट्रांजिशन मेटल, और ट्रांजिशन मेटल के पास हमें पता है वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि लेने की जगह होती है, गेटिंग माय पॉइंट? और यहाँ पे जो Cn है, क्या सबको पता है Cn नेगेटिव इस तरीके से दिखता है? Yes, ma'am. पूछते रहो Yes, क्वेश्चन, ma'am. मैं अपने टाइम पे जवाब दूंगी, ठीक है? ऑल राइट, तो यहाँ पे क्योंकि साइनाइड के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, यानी कि ये क्या कर सकते हैं, डोनर की तरह बिहेव कर सकते हैं। सही बोल रही हूँ मैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो इनके पास लेने के लिए जगह है, इनके पास देने के लिए है, तो इनके बीच में आपस में क्या बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तभी इनको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पे इनको बोला जाता है। ठीक बात है, बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, इनके यस आदर्श तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर यस, इनके बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कैसे होता है वो मैं यहाँ पे बताती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है? अगर तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर यस, पानी की ही बात कर रही हूँ, एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, किसी और सॉल्वेंट की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही, ठीक है? ऑलराइट, हाँ मनीषा तुम पूछो, क्या पूछ रही थी बेटा? मैम ये एग्जांपल एक बार फिर से बता देना। मैं एक बार फिर बता रही हूँ आपको, मैं फिर बोल रही हूँ, उसको रट्टा नहीं मारना है। आपसे कोई भी नहीं पूछ रहा है जेई के पेपर में कि बेटा KCN और FeCN2 जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, नहीं। आप यहाँ पे फिलहाल सीख रहे हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है, अभी आप वो सीख रहे हो। तो जब आप इन दोनों को मिलाओगे, जो ये कंपाउंड मिलता है मेरा बेटा, अगर आप इसको पानी में डालोगे तो 4 पोटेशियम तुम्हें अलग मिल जाएंगे और ये अलग मिल जाएगा। तो अगर मैं बोलूं तुम लोगों को टोटल आयंस कितने मिलेंगे, 4 तो ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, यानी कि 5 मिलेंगे, यस और नो? क्योंकि Yes, इसके ma'am. ऊपर भी तो चार्ज है ना, यस मैम। ठीक है? अच्छा, अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा, क्या तुम पोटेशियम का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो? हाँ मैम, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा पोटेशियम के लिए। क्या मैं बोलूं कि क्या ये पॉजिटिव टेस्ट आयरन के लिए देगा? नहीं मैम, क्योंकि वो डिसोसिएट ही नहीं हो रहा, वो तो बेचारे जकड़े हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। तो नेगेटिव टेस्ट मिलेगा किसके लिए बेटा? आयरन के लिए और साइनाइड के लिए। टेस्ट क्या होते हैं? अरे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बताया था मैंने, लैब में आप लोग टेस्ट परफॉर्म करते हो ना, आपको जो सोल्ट मिलता है उसमें आप पता लगाते हो कि ये क्लोराइड आयन प्रेजेंट है या नहीं, नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है? चलिए, हो गया? अच्छा, ओके, आगे चलते हैं मेरा बेटा। आगे है कुछ डेफिनेशन है। अभी मेरे से एक बच्चे ने पूछा था, शायद आदर्श ने पूछा था कि मैम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होंगे? हाँ, मैं इसी का ही एग्जांपल तुम लोगों को लेके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको अभी तक एक चीज बताई है, ठीक है? तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं ना, कैसे बनता है, इधर आओ। आयरन तो बीच में प्रेजेंट होगा बिकॉज क्योंकि ये आप लोगों का सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है? अब इससे 6 क्या कनेक्टेड होंगे मेरा बेटा? साइनाइड कनेक्टेड होंगे वाया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यस और नो? ठीक है, Yes, इस ma'am. तरीके से होते हैं, देखिए। और अगर आपको लगता है कि आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिला है, तो ये आपको क्लास के बाद जरूर रुकना है। ऐसा नहीं तो तुमने तो पूछ लिया और चले गए, बस आपको क्लास के बाद रुकना है और अपने डाउट्स क्लियर करके ही क्लास से जाने हैं, दैट्स इट, ठीक है? तो ये अपनी हैबिट बना लीजिए, ठीक है? और जो पोटेशियम होगा वो आपका बाहर हो जाएगा,
पोटेशियम क्या होगा, इसका काउंटर आयन हो जाएगा। ठीक है, आयरन क्या रिपीट करना है मेरा बेटा, कंपाउंड जो ये लिखवाया मैंने उसको बोल रहे हो? ठीक है, ओके। मैंने बोला, एक बार समझा रही हूँ मैं, देखिए ध्यान से, मैंने बोला कि इनके बीच कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तुम एक चीज सिंपल सी बात समझ पा रहे हो कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड होता है तो वो पानी में जाके कैटायन और अनायन में टूटता है। गेटिंग माय पॉइंट? ये पता है ना तुम लोगों को। और जब वो कैटायन और अनायन में टूटता है तभी आप उसका टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर कोई कोवेलेंट बॉन्डेड है तो आप उसका टेस्ट कैसे डिटेक्ट कर रहे हो? आयरन तो जुड़ा हुआ है ना साइनाइड के साथ। तो यहाँ पे जो ये 6 CN आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहते हैं। ठीक है, और आयरन क्या है आप लोगों का, ट्रांजिशन मेटल आयन है बेसिकली, जिनके पास क्या है, खाली जगह है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। ठीक है, और जो ये मैंने एरो से दिखाया ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है आयरन। ठीक है, एंड डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ कि आप एक ही दिन में PhD कर लोगे इस टॉपिक पे। आपको धीरे धीरे ही चीजें जो है समझ में आएंगी कि क्या लिख रही है टीचर। ठीक है, तो इसमें जो पहली डेफिनेशन है मेरा बेटा, देखना एक बार, अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तुम्हें डेफिनेशन बताऊं, मुझे बताना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर एक मेटल एटम होता है, या यू कैन से मेटल आयन, जो किससे अटैच होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से या फिर आयन से। न्यूट्रल मॉलिक्यूल बोले तो जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, बेसिकली जिनके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन हो, जैसे अमोनिया के पास है, वाटर के पास है, या कोई आयन हो गया, मान लो साइनाइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? बाय कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? यार मेरा बेटा, अभी तुम कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि इस जो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है उसको वहां पे दे रहे हैं। और आगे जाके तुम VBT भी पढ़ोगे ताकि वहां पे तुम्हें दिखेगा कि किस तरीके से साइनाइड 6 आयरन की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, प्लस वाले भी होते हैं, प्लस वाले भी लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, वी विल डिस्कस लेटर। ठीक है, जो मुझे लगेगा जो मैं आने वाले टाइम में डिस्कस करूंगी उसको मैं आगे ही डिस्कस करूंगी, है ना। क्या पॉजिटिव आएगा आदर्श? अच्छे से पूरा सवाल मैम, पूछो। हाँ, पूरे को होल के लिए करेंगे टेस्ट, अगर जैसे K4 का अलग से बोला आपने, और अगर हम FeCN का अलग से करेंगे तो वो उसके लिए तो पॉजिटिव आएगा ना मैम ये? नहीं Fe के लिए नहीं आएगा, क्योंकि FeCN6 तो क्या है, ये तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है ना। तो अगर मान लो मैं तुम्हें सैंपल दे रही हूँ, ठीक है, मान लो इसका सैंपल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं बोल रही हूँ तुम्हें टेस्ट डिटेक्ट करना है, तुम्हें ये पता लगाना है कि तुम्हारे सैंपल में आयरन है या नहीं, तुम्हें पता लगाना है साइनाइड प्रेजेंट है या नहीं, तुम्हें पता लगाना है पोटेशियम है या नहीं, तो आदर्श सिर्फ तुम्हें ये पता चल पाएगा कि मेरे सैंपल में पोटेशियम है। आयरन का तुम नहीं पता लगा पाओगे, साइनाइड का तुम नहीं पता लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि पानी में जाने के बाद ये तो डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है ना, ये तो एज इट इज का एज इट इज है। ठीक है जी, आपको जब आयंस मिलते हैं ना सॉल्यूशन में तो उनका टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हो। FeCN6 का कैसे करोगे पूरे का? ठीक है, नहीं, एक से ज्यादा भी दे सकता है। ठीक है, नोटबुक में लिख लो कि आज तो मैम से 20-40 क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, क्योंकि चैट बॉक्स में मिस आउट हो जाएगा अगर मैं एक बार आगे पकड़ लिया मैंने पेज तो। ठीक है, अनएबल मैं दोबारा बता देती हूँ सुमित। ठीक है, अब क्या मैं आगे चल सकती हूँ? आयरन दिस वे अरे मेरा बेटा आगे डिस्कस करेंगे, क्यों PhD करनी है तुम्हें आज की क्लास में?
ठीक है, मैंने बोला है डाउट पूछने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी पूछोगे, समझ रहे हो। अभी आने तो दो, अभी तो जस्ट मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन बताई है बेटा, ठीक है। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछो। आदर्श हो गया तुम्हारा, FeCN6 का नहीं कर पाओगे, पोटेशियम का टेस्ट डिटेक्ट कर पाएगा बेटा, ठीक है। मैम इसकी जगह कोई और होगा कंपाउंड तो हो सकता है? नहीं, जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा वो उसका टेस्ट आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे। अभी तो मैंने तुम्हें कम से कम 100 कंपाउंड्स और पढ़ा देने, अभी तो ये सिर्फ एक एग्जांपल ही लिया मैंने, ठीक है कृतिका। आइए, हाँ 100 तो आराम से पढ़ोगे बेटा। ओके, क्या तुम्हें ये दिख रही है? अब तुम अपने नोट्स में ना, अगर तुम्हें शॉर्ट में लिखना है तो इसको लिखो, दिस विल हेल्पफुल फॉर यू। देखो यहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल है, तुम्हें ये तो समझ में आ गया ना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल आयन होगा और उसको देने वाले कुछ जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं उनके साथ वो अटैच होंगे वाया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो आई होप क्लियर हो गया होगा सब, ठीक है। अब देखो, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखते हो ना तो उसमें कुछ कुछ चीजें क्या क्या इंडिकेट करती हैं। तो आयरन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? सेंट्रल मेटल आयन इंडिकेट कर रहा है। जो यहाँ पे 6 इंडिकेट कर रहा है, शायद एक बच्चा पूछ रहा था पता नहीं क्या कि 6 CN कैसे हैं, इसको मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोलती हूँ। मैम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा, अभी नहीं बताऊंगी, है ना। ओके, उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर होता है बेटा उसको बोलते हैं आयनाइजेबल स्फीयर या काउंटर आयन। अभी मैंने क्या बोला था सुमित, जो ब्रैकेट के अंदर है वो आपका नॉन आयनाइजेबल होगा, मतलब पानी में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं होगा, लेकिन जो पोटेशियम है वो क्या हो जाएगा? आयनाइजेबल हो जाएगा, मतलब आयंस मिलेंगे उसके, 4 पोटेशियम के आयंस मिलेंगे, ठीक है, ऑलराइट। और जो ब्रैकेट के अंदर होता है मेरा बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा मैम इसका मतलब क्या है? अनायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? एक बात बताओ, अगर इसका काउंटर आयन पे 4 पॉजिटिव का चार्ज है तो इस कॉम्प्लेक्स पे कितने का चार्ज होगा? 4 माइनस का होगा, यस और नो? सो दैट ओवरऑल कंपाउंड इज न्यूट्रल, यस और नो? Yes. सोच के बताना। दैट इज वाई इसको क्या बोला गया है? अनायनिक कॉम्प्लेक्स। आ रही हूं मैं आदर्श, ठीक है। और जो ये साइनाइड है इसको क्या बोलते हैं? लिगेंड। लिगेंड अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए। यस बेटा। मैम ये न्यूट्रल वाला दोबारा समझाना। कहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रल? कहाँ? अच्छा न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब होता है आपके कुछ ऐसे भी होते हैं लिगेंड्स जो कि न्यूट्रल होते हैं, मतलब जिनके पास लोन पेयर होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता, जैसे अमोनिया हो गया, जैसे वाटर हो गया, है ना, इनके ऊपर क्या है? कोई चार्ज नहीं है ना, वो मतलब है। आयंस का मतलब हो गया कैटायन हो गया, अनायन हो गया, जैसे क्लोराइड आयन हो गया, साइनाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, ठीक है। ठीक है मैम। कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको जो बोल रहा है, जो ये ब्रैकेट लगाया है ना उसको बोल रहा है, और जो ब्रैकेट के अंदर है दैट इज योर, मतलब बेसिकली कहने का मतलब है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो तो तुम्हारा क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिख रहा है, तुम देख रहे हो, ठीक है। और इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्यों बोला हुआ है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब ब्रैकेट के अंदर जो है आप सेंट्रल मेटल आयन लेते हो और साइनाइड लेते हो, ठीक है। यस, अनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलोगे। अगर उसका काउंटर आयन पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज आएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, हाँ इसको, दिस इज योर अनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये पूरा कॉम्प्लेक्स, या आप इसको भी बोल सकते हो, ये पूरा कॉम्प्लेक्स अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर मान लो मैं K4 को हटा दूं तो क्या होगा? ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा या नहीं होगा? K4 तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एज ए काउंटर आयन यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है आदर्श। ऑलराइट, चलूं आगे, ठीक है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं लिगेंड्स क्या होते हैं।
तो लिगेंड बेसिकली होता क्या, अगर मैं अपनी सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो लिगेंड होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तुषार है आज क्लास में? तुषार ठीक है। तो लिगेंड्स बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में तुम लोगों को समझाऊं तो लिगेंड क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो आपके एनायंस भी हो सकते हैं, कैटायंस भी हो सकते हैं। हालांकि कैटायंस पढ़ाया नहीं जाता है, मतलब लाइक जेई में नहीं पूछा जाता है, बट यस होता है। अगर कोई मुझसे पूछे मैम कैटायन भी लिगेंड होता है, यस होता है। तो एनायन हो सकता है, कैटायन हो सकता है, न्यूट्रल। अब ये मत पूछना मैम कौन से होंगे, क्योंकि वो आगे चल के बताऊंगी। अनायंस होते हैं, कैटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपके सेंट्रल मेटल आयन के साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और क्या बना देंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। इनको हम लुईस बेस भी बोलते हैं। वाई लुईस बेस, क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाते हैं, याद करो लुईस एसिड बेस थ्योरी में पढ़ा था तुम लोगों ने, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस एसिड होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पा रहे हैं वो क्या होंगे, लुईस बेस होंगे। किसको डोनेट कर पा रहे हैं, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल आयन एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट। ठीक है। और जो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन है ना, तुम उसको क्या बोल सकते हो, गौरव आप सुन रहे हो मैं क्या बात बोल रही हूँ, है? यस मैम। बात आ रही है तुम्हें मेरी? यस मैम। धनंजय, पलक, यस मैम। आ रही है क्या? श्रुति, हर्ष, यस मैम। प्रिंस, साजिया, स्मृतिका, यस मैम। ठीक है। अभी मेरे से शायद ना दो एक बच्चों ने पूछा था कि मैम क्या एक ही दे पाएगा, अगर एक से ज्यादा दे दे तो क्या होगा, तो भी वो मैं बताऊंगी। अब लिगेंड आपके काफी सारे होंगे, जिसमें कोई मान लो एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे पा रहा है ना, कोई 2 दे पा रहा है, कोई 3 दे पा रहा है, कोई 4, कोई 5, कोई 6। अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कौन कितना देगा और कैसे देगा और उसका नाम क्या होगा। ठीक है, बोलिए। सेकंड वाली स्टेटमेंट एक बार और समझा दो। हाँ, मेरी सेकंड वाली स्टेटमेंट है कि वो वाली समझा दो। लुईस आप लेफ्ट हो गए थे ना क्लास से? यस मैम। वैसे आइडियली यू शुड आस्क इन लास्ट आफ्टर द क्लास। लुईस बेस का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए। डेंटिसिटी आ रही हूँ घर, मैंने जान करके नहीं बताई वो टर्म, क्योंकि मैं अभी समझाऊंगी। सबसे पहले लिखिए, कृतिका आई गेस मैंने आपका आंसर दे दिया है। ठीक है, सबसे पहले लिखिए मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या होता है, जिनकी डेंटिसिटी 1 होती है। अब डेंटिसिटी क्या होती है मैम, अगर आपका कोई लिगेंड ऐसा है जो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, ऐसे लिगेंड जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, मोनोडेंटेट बोलते हैं। और मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब उनकी डेंटिसिटी क्या है, 1, यानी कि वो कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे मेरा बेटा, एक ही बनाएंगे। 1। यही बोल सकती हूँ, जो एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले हैं। अच्छा देखो, मैंने ना जो एग्जाम्पल लिखे हैं ना, वैसे तो ना बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो मैंने जो लिखे हैं ना, इतना जरूर कर लेना कि एटलीस्ट जो मैं करा रही हूँ, जो एग्जाम्पल्स करा रही हूँ, उनको जरूर पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, आइए एक बार। तो सबसे पहले है, पहला केस है जहां पे मैं न्यूट्रल लिगेंड्स की बात कर रही हूँ। जैसे वाटर है, वाटर में क्या होगा, सारे नहीं समझाऊंगी मैं, एक एक करके आपको मैं लिस्ट दे दूंगी, आपको एक तरीका बता देती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे एक ही बंदा है देने वाला बेटा। मोनोडेंटेट का मतलब होता है ओनली 1 डोनर एटम, मतलब देने वाला एक ही है।
इसमें देने वाला कौन है बताओ? ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन जो है मेटल को क्या देगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। कार्बोनिल में कैसे होगा? इधर आना एक बार। कार्बोनिल, कार्बोनिल ऐसा होता है, बताइए। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करेगा? ये मेटल को देगा। तो ये भी क्या होता है तुम्हारा? मोनोडेंटेट का एग्जांपल होता है, जिसमें कार्बन बिहेव एज अ डोनर एटम। अमोनिया में कौन है डोनर एटम? बेटा आप यहाँ पे मोनोडेंटेट में ये देखो, देने वाले कितने बंदे हैं। अगर देने वाला एक है तो डेंसिटी 1, देने वाले 2 हैं, डेंसिटी 2। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन है देने वाला, तो इसीलिए ये भी कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? मोनोडेंटेट वाली कैटेगरी में आ जाएगा। नहीं, मैंने शायद इलेक्ट्रॉन पेयर बोल दिया था। यहाँ पे मेरा मतलब है कि एक ही डोनर एटम होगा इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए। ऑलराइट, तो ये भी क्या होगा? मोनोडेंटेट का ही एग्जाम्पल होगा। ठीक है, ऑलराइट। नहीं, आप ऐसे मत सोचो कि मैम ऐसे भी दे देगा और ऐसे भी दे देगा। एक ही बारी में एक ही उससे लोन पेयर से कनेक्ट होगा ना, ये ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा ये। ठीक है, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, अब मैम ये क्या लिखा हुआ है? बेटा ये लर्न करना है तुम लोगों को। अभी जब मैं तुम लोगों को आयुपेक नेमिंग कराऊंगी, एक तो तुम ऑर्गेनिक में नेमिंग करते थे और एक तुम यहाँ करोगे। ठीक है, तो आप लोगों के नाम याद करने हैं, आज नहीं तो कल करने हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम मिले स्कूल में, इवन आपके एनसीईआरटी में भी टेबल है, आप वहां से भी कर सकते हो। तो वाटर को क्या बोलेंगे? एक्वा, सीओ, कार्बोनिल। अभी ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है अगर जो तुमने पूछा है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एक ही स्लाइड दिखाई है तुम्हें। ठीक है, जैसे इसका कॉमन नेम है वाटर, कार्बोनिल आपका सीओ है, अमोनिया तुम्हारा NH3 है। लेकिन जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इनकी नेमिंग करोगे तो क्या नाम होगा? एक्वा, कार्बोनिल, अमीन। ये तुम्हें याद करना है। ओके, अब ऐसे भी लिगेंड्स हैं जिनका जो कॉमन नेम होगा वही सेम आयुपेक नेम भी होगा। जब आप इसकी नेमिंग करोगे तो जो इनका कॉमन नेम होगा वही क्या होगा? आयुपेक नेमिंग के टाइम भी वही नेम होगा। ठीक है, तो ये आपको याद कर रहे हैं, ये बाद में दोबारा भी लूंगी मैं, बट आपको मैंने बता दिया ताकि जब आपको थोड़ा थोड़ा टाइम मिले आप इनको क्या करते जाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ। जैसे PPH3, इसका नाम क्या होता है बेटा? ट्राइफिनाइल फोस्फीन। यहाँ पे फोस्फोरस है देने वाला, इसीलिए मोनोडेंटेट का एग्जाम्पल है। क्लियर है? पिरिडीन, पिरिडीन में नाइट्रोजन इज द ओनली डोनर एटम, तो नाइट्रोजन ही देगा। मिथाइल अमीन में नाइट्रोजन इज द डोनर एटम। बेटा पीएच इज फिनाइल, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। ट्राइफिनाइल फोस्फीन। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रही थी मैं? नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल NO क्या होता है? ये भी आपका क्या होता है? लिगेंड होता है। नाइट्रोसिल इज अ न्यूट्रल लिगेंड, मतलब कोई चार्ज नहीं है इस पे। ठीक है जी, तो ये वाले आप लोगों को क्या करने हैं? याद रखने हैं। रख लोगे? वाटर, CO, अमोनिया, PPH3। PPH3 इतना यूज नहीं होता, इवन पिरिडीन भी इतना ज्यादा यूज नहीं होता। ठीक है, ये इतने ज्यादा यूज नहीं होते, ज्यादा कॉमन यूज होते हैं वाटर, CO, अमोनिया ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो मेरा बेटा, ध्यान से सुनना, H2 इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड। इसका मतलब ये नहीं है कि H2 एक ही होगा, H2 ज्यादा भी हो सकते हैं, समझ रहे हो? 6 भी हो सकते हैं। अगर मान लो मैं बोलूं 6 वाटर जो है मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे, तो कैसे सोच रहे हो? दिमाग में आई पिक्चर? आई कोई? आई क्या किसी की पिक्चर दिमाग में कि कैसे कनेक्ट कर रहे होंगे? बोलो ऐसे। देखो
है ना। ठीक है, अभी ये करेंगे बता आगे। ठीक है, सो अभी तक तुम्हें क्या समझाया मैंने, मोनोडेंटेट लिगेंड वो होंगे जिसमें डोनर एटम एक ही होगा। आगे आइए। अब कुछ ऐसे मोनोडेंटेट है बेटा जो अनायनिक लिगेंड, अनायनिक का मतलब समझते हो, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, जैसे फ्लोराइड, फ्लोराइड। लेकिन जब इनकी नेमिंग कराऊंगी, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने OH2 क्यों लिखा है, कहाँ गए, क्योंकि ऑक्सीजन दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को, दैट इज वाई ऑक्सीजन से दिखाओगे ना कनेक्ट करते हुए। और कभी कभी तो मैं जल्दी जल्दी में ऐसे भी लिख दूंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो H से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है बेटा, चलिए, जैसे फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, और जब इसका आयुपेक में नेमिंग लिखोगे ना तो क्या नाम होता है पता है इसका, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, है ना, हाइड्रोक्साइडो। ये देखो नाइट्रेटो, मतलब वैसे तो नाइट्रेट बोलते हो, बट जब इसका आयुपेक नेमिंग होगी तो नाइट्रेटो वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, ये देखो अमाइड, अमाइड क्या होता है मेरा बेटा, सॉरी अमाइड नहीं, अमाइड तो वो होता है CONH2, अमाइडो, दिस इज अमाइडो। और अगर एक H हटा दोगे तो इमिडो, अगर एक और हटा दोगे तो नाइट्राइडो। ठीक है ठीक है, हाइड्राइड आप लोगों को पता है, ऑक्साइड आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ये कुछ मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट मतलब आई होप अभी क्लियर हो गया होगा, जिसमें एक ही डोनर एटम होगा। ठीक है, चलिए, क्या मेरे को आगे चलना चाहिए बताओ। यस सिमरन बोलो बेटा। मैम इसमें जो नाइट्राइडो है और अजाइडो मैम ये सेम हो गए? फिर से बोलो, नाइट्राइड और अजाइडो, ना 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 ना, नाइट्राइड ये है, ऊपर है, ऊपर सुपरस्क्रिप्ट, और ये नीचे है ऐसे। ठीक है, ओके मैम। चलिए, कंफ्यूज मत हो ना, समझ गए ना। मान लो एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन दे लिया तो आपको पता होना चाहिए नाइट्राइड में ऊपर 3 नेगेटिव आता है, अजाइड में नीचे आता है सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, और माइनस का ऊपर। उसके बाद बेटा हेडिंग डालिए एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स का ही पार्ट है। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं बोलो, मोनोडेंटेट लिगेंड्स ही होते हैं। मैम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, आपको वो मोनोडेंटेट लिगेंड लेने हैं जिसमें देने वाले 2 बंदे होंगे, मतलब 2 डिफरेंट डोनर एटम होंगे। मैम अभी तो आप कहते हो मोनोडेंटेट में एक ही होगा, आप बोलो आप 2 डिफरेंट होंगे, ये क्या लोचा है। मैं फिर भी वही बोलूंगी, मोनोडेंटेट मतलब होता है जिसमें एक ही डोनर एटम होता है। तो ये भी यही बात बोल रहा है, ध्यान से देखो, ऐसे लिगेंड जिसमें देने वाले तो 2 हो सकते हैं लेकिन एक टाइम पे एक ही बॉन्ड बनाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, क्या बोल रही हूं मैं, मतलब मोनोडेंटेट लिगेंड्स के ही वो एग्जांपल होंगे जिसमें 2 डिफरेंट डोनर एटम प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन एक टाइम पे एक ही जो है वो डोनेट करेगा। व्हाई, क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है मैम, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल बेटा 3-4 एग्जाम्पल हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं, जो आपके एनसीईआरटी में, और मैं आपको बता रही हूँ ये आपके बोर्ड्स में आते हैं, 2 नंबर का सवाल आता है। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स बता दो और उसके एग्जाम्पल। उसमें कैसे आएगा, जेई में तुम्हें 5-6 कंपाउंड्स दे देंगे और पूछेंगे बताओ भाई इसमें से एम्बिडेंटेट लिगेंड्स कौन से हैं, और इंटीजर बेस्ड सवाल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है बेटा साइनाइड। क्या साइनाइड ऐसा ही होता है, मुझे बताइए। यस मैम। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैम नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और कार्बन के पास भी है ना, लेकिन यहाँ पे एक टाइम पे एक ही बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ। अगर मान लो मेरा बेटा कार्बन ने बनाया मेटल के साथ तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, साइनो। ये क्या, किसके पन्ने पलटने की आवाज आ रही है, माइक म्यूट करो। इसको हम बोलते हैं मेरा बेटा साइनो। क्या बोलते हैं, साइनो। ठीक है, अगर मान लो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है मेटल,
तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, आइसोसाइनो। क्या नाम दे देंगे, आइसोसाइनो। आइसोसाइनो का मतलब क्या है, नाइट्रोजन से बॉन्डेड है। ठीक है, ऑलराइट। देखो एक बार, एक और एग्जांपल आता है साइनेट। अगर मान लो अगर ऑक्सीजन से बॉन्डेड है तो हम क्या बोलेंगे उसको, साइनेटो बोल दोगे। अगर आयुर्वेदिक नेमिंग के अकॉर्डिंग लिखोगे वैसे आप इसको साइनाइट बोल दोगे। और अगर नाइट्रोजन से बॉन्डेड है तो उसको क्या बोल दोगे, आइसोसाइनाइट बोल दोगे या साइनाइटो एन। आप समझ पा रहे हो ना ये एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि नाइट्रोजन के थ्रू जो है वो मेटल से अटैच है। हो गए दो एग्जाम्पल, ये आपको पता होने चाहिए मेरा बेटा एम्बिडेंटेट। फिर आता है थायोसाइन और आइसोथायोसाइन। देखना एक बार, अगर सल्फर से अटैच है तो थायोसाइनेटो एस, अगर नाइट्रोजन से अटैच है तो थायोसाइनेटो नाइट्रोजन। ठीक है, ओके। इसमें अगर नाइट्रोजन से अटैच है तो नाइट्राइटो एन, और अगर ऑक्सीजन से अटैच होगा तो बोलो नाइट्राइट। नाइट्रो। ठीक है, इसमें सवाल कैसे आएगा आप लोगों से। अब आप में से हो सकता है कुछ बच्चे ये पूछे, मैम हमें कैसे पता चलेगा कब वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो रहा है या फिर ऑक्सीजन से अटैच हो रहा है। ऐसे वाले कंपाउंड्स आपके लेवल पे आप नहीं पढ़ते हो, उसके लिए एक थ्योरी आती है जिसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि वो सल्फर से अटैच होगा या फिर ऑक्सीजन से अटैच होगा। आपको इसमें ये ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा एम्बिडेंटेट लिगेंड्स है और कौन से नहीं है। आपको ये 4 एग्जांपल आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, यस। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कहाँ गया, कहाँ गया, अभी तो लिखा था मैंने। यस, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा, मतलब कोऑर्डिनेट कह रही हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड। मैम इस चैप्टर में आर्यन क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा, नोमेनक्लेचर होता तो मैं मतलब आपको ये बोलती क्या कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें हैं बेटा यहाँ पे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, मेटल इन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस है, वर्नर थ्योरी है, बतेरी चीजें। अभी तो आज स्टार्टिंग ही हुई है। ठीक है, चलूं आगे। डराने की क्या बात है, जो पढ़ना है वो तो पढ़ना है। चलिए बच्चों, उसके बाद हम चलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड पे। बाइडेंटेट में क्या होगा, फॉर्म टू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद मेटल एटम। ठीक बात है, बोलो। यानी कि जहां पे क्या होंगे, 2 डोनर एटम होंगे। चले स्टार्ट करें। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाइडेंटेट के सारे एग्जांपल तुम्हें पूछे जाते हैं। चलिए, ओके, आई होप आप मेरी बात सुन रहे हैं। पलक आप मुझे बताओ बेटा, जो पिरिडीन है वो कैसे टाइप का लिगेंड है, न्यूट्रल है या अनायनिक है। पिरिडीन कैसा लिगेंड है बेटा, पिरिडीन। आवाज नहीं आई मेरे तक। न्यूट्रल। वेरी गुड, न्यूट्रल। मैं बस यही सुनना चाह रही थी कि आप लोगों को पता है या नहीं पता। ठीक है, संदीप आप मुझे नहीं, सुमित मुझे बताएगा जो कि कुछ और पढ़ रहा है क्लास के टाइम पे, नाइट्रोसिल कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल है, अनायनिक है, क्या है। मैम वो न्यूट्रल है। ठीक है, संदीप मुझे बताएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल है, कैटायनिक है, अनायनिक है। कौन सा मैम? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन।
whenever you use multiple resources ना, आपको आज से 6 महीने के बाद पता चल जाएगा कि where you stand. ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप क्लास में पढ़ने आते हो तो आपका सभी का फोकस, बेटा माइक म्यूट करो, आवाज नहीं आ रही. When you come into the class ना, तो try to focus on the class only. ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो मैं क्या पढ़ा रही हूँ, क्योंकि नया चैप्टर है, नई चीजें हैं तुम लोगों के लिए. ठीक है, चलिए. आई नो यू आर डूइंग वेरी वेल, बट क्लास में थोड़ा सा एक्टिव रहना जरूरी है. देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर डूइंग वेरी वेल इन ऑफलाइन टेस्ट, बट दे आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द क्लास. ठीक है, ओके. हाँ, तो बाइडेंटेट की बात कर रही थी मैं, जिसमें 2 डोनर एटम होंगे. सबसे पहला जो एग्जांपल है, सारे लिखेंगे मेरे साथ साथ, क्योंकि मैं फिर टेस्ट भी लूंगी एक छोटा सा. इथाइलिन डायमीन. इथाइलिन डायमीन इज एन एग्जांपल फॉर बाइडेंटेट लिगेंड. इसको हम EN भी लिखते हैं, आप लोग अपनी बुक्स में देखोगे इसको EN भी लिखा मिलेगा. क्या होता है बेटा इथाइलिन डायमीन? इथाइलिन मतलब CH2 यूनिट, क्या कहते हो? और डायमीन मतलब 2 नाइट्रोजन. तो मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ. देख रहे हो? अब यहाँ पे देने वाले कितने बंदे हैं? 2. तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे. क्लियर है? पहला क्या हुआ कृतिका? उसके बाद है ऑक्सलेट. सुना है तुम लोगों ने? ऑक्सैलिक एसिड सुना है? यस मैम. तो अगर मैं उसमें से H+ हटा दूंगी तो वो क्या बन जाएगा? ऑक्सलेट बन जाएगा. ध्यान से देखिए. एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इधर बना रही हूँ. तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है वो मेटल को डोनेट करते हैं इलेक्ट्रोडेंसिटी. अब ये मत बोलना मैम ये भी ऑक्सीजन है, ये भी दे सकते हैं, तो 4 होने चाहिए. एक्चुअली जो ये ऑक्सीजन है वो रेजोनेंस में है, तो इससे दिलवाओ या इससे दिलवाओ, एक ही बात. ठीक है, तो दिस इज योर सेकेंड एग्जाम्पल फॉर बाइडेंटेट लिगेंड. ठीक है, पहले वाला न्यूट्रल है बेटा. ठीक है, न्यूट्रल है ना, कोई चार्ज नहीं है बेटा इथाइलिन डायमीन पे, देखो. और ये वाला क्या है? अनाइनिक है. बाइडेंटेट में भी कौन सी कैटेगरी में है? अनाइनिक, जिसपे -2 का चार्ज हो. ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, अगर उनको थोड़ा सा आसान बनाना हो कोई चीज. तीसरा एग्जांपल है ग्लाइसिनेटो. क्या तुम लोगों ने ग्लाइसिन सुना है कभी? सुना है क्या ग्लाइसिन? कौन नहीं बनाएगा बेटा मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड? दोनों में से एक ऑक्सीजन बनाएगा. ठीक है, ठीक है. और जब मेटल के साथ बनाएगा तो 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, देखो. ठीक है, ओके. ग्लाइसिन तुम लोगों ने अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देती हूँ. अगर एक कार्बन के साथ NH2 और COH लगा हुआ है और एक ही कार्बन पे 2 H, इसको हम बोलते हैं ग्लाइसीन. क्या बोलते हैं? ग्लाइसीन. और अगर तुम इसका एक H+ निकाल दोगे, ठीक है, एक H+ निकाल दोगे तो वो क्या बन जाएगा? ग्लाइसिनेटो बन जाएगा. कैसे बनेगा? आइए. तो ये और ये दोनों क्या करेंगे? मेटल से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है, उसके बाद है 2,2 डायपिरिडिल. इसमें बस ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो. बायपिरिडिल कैसे होता है? ये ऐसे होता है. देख रहे हो? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर
बाइडेंटेट लेंगे। ठीक है, अब ये भी क्या है, न्यूट्रल है, और ये क्या है, अनायनिक है, -1 का चार्ज। आई होप आप सभी नोट डाउन जरूर कर रहे हैं। ये 2 पर डैश का क्या मतलब? वो इसका मतलब ये है, जब इसकी आयोपिक नेमिंग करते हैं ना, उस हिसाब से आया है। जैसे 1 2, यहाँ पे 1 2 डैश आता है, 1 डैश 2 डैश, तो बेसिकली 2 2 डैश से अटैच है ना, 2 2 डैश, तभी बोला हुआ यहाँ पे 2 2 डैश बायपिरामिडल। इसको याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, बस ऐसे ध्यान रखो डायपिरिडिल होता है। हाँ, बाइडेंटेट का मतलब ही यही होता है, 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो एक साथ दोनों अटैच होंगे। अगर एक देगा तो वो मोनोडेंटेट वाली कैटेगरी में आ जाता है ना मेरा बेटा। हो गया गौरव? डन? सुमित, अब्दुल्ला, प्रिंस, दोनों प्रिंस, ऋषि यू आर इन एक्टिव, यस मैम। ओके, हर्षित, आरुष है क्लास में? यस मैम। ठीक है बेटा, स्मृतिका, अंजलि, चलिए यस मैम। एक और एग्जांपल लिखिए। वन टेन कहाँ से आया? जब आप नेमिंग करते हो तब आया, आपसे नेमिंग नहीं पूछ रहा है, आपको सिंपल वो ये भी लिख के दे सकता है फेनेंथ्रीलीन क्या होता है। ठीक है, तो फेनेंथ्रीलीन क्या होता है, ये होता है इस तरीके से। तो ये भी क्या है, बाइडेंटेट है, देख पा रहे हो, 2 डोनर एटम है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट हाँ मैंने लिखवा दिया क्योंकि ये वाला मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। हालांकि अभी तक इतना ज्यादा सवाल इस वाले लिगेंड पे आया नहीं, बट स्टिल ये कुछ ऐसा नहीं है कि यही है, बहुत सारे और भी होते हैं, लेकिन आपको वो वाले करने हैं जो आप लोगों के या तो इन फ्यूचर एग्जाम में आ सकते हैं या फिर वो पहले आ चुके हैं। ठीक है, हो गया? बना लिया क्या इसको? यस मैम। ठीक। यस। उसके बाद बेटा एक ये इस पे ना मेरी तरफ से 5 स्टार लगा लो तुम, और 5 स्टार लगा के जेई 2026 भी लिख सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो मैं बताने वाली। डीएमजी क्या होता है बेटा? डीएमजी का मतलब होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। क्या होता है? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर? ऐसा होता है, थोड़ा सा ऐसा लगेगा तुम्हें अजीब सा, बट 1-2 बार उसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो बन जाएगा। डाई मिथाइल मतलब 2 मिथाइल है, दिख रहा है आप लोगों को? और इस तरीके से ना ये मेटल से कनेक्टेड होते हैं, देख रहे हो ऐसे। मैम ये ऑक्सीजन नहीं होते क्या? नहीं होते। क्यों नहीं होते भी मैं बताती हूँ। एक्चुअली में ना एक कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स। ये आप लोगों को 12th में नहीं पढ़ाया जाता, 12th हायर लेवल में पढ़ाया जाता है अगर आप केमिस्ट्री ऑप्ट करते हो। जब आपको निकल की टेस्ट के लिए डिटेक्शन करना होता है ना, तो आप उसमें डीएमजी यूज करते हो। तो अगर आपका उसमें एक टेस्ट होता है जिसमें निकल को पता लगाने के लिए एक आप करते हो एक्सपेरिमेंट, वहां पे आप डीएमजी का यूज करते हो। तो जब आप लाइक पूरा एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हो, अगर आपके चेरी रेड प्रेसिपिटेट आ जाता है, चेरी रेड, चेरी सबने देखी होगी ना रेड कलर की, या आप बोल दो रोजी रेड प्रेसिपिटेट, अगर वो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, बड़े सुंदर से बनते हैं, बहुत सुंदर से बनते हैं, तो उससे हम ये पता लगा लेते हैं कि वहां पे निकल प्रेजेंट है। तो निकल के साथ ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है जिसको हम निकल डीएमजी वाला कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कैसे बनाता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हाँ मैंने किया था, तभी तो बता रही हूँ इतने सुंदर आते हैं, बट मैंने किया था व्हेन आई वाज इन मास्टर्स, ग्रेजुएशन में नहीं किया था बेटा। बनाइए एक यूनिट, क्योंकि 2 डीएमजी की यूनिट है ना, एक और यूनिट बना लीजिए बेटा।
इस तरीके से देखो, ये चारों जो हैं इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं मेटल के साथ। दिख रहा है सबको? और बीच में मेटल कौन सा होता है? निकल होता है। कौन सा होता है? निकल। निकल टूटस, ठीक है। और ये मैंने बोला ना अभी, ऑक्सीजन नहीं एज अ मतलब मेटल के साथ जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, बिकॉज ये इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये होता है कॉम्प्लेक्स। इसका ही कलर आता है चेरी रेड प्रेसिपिटेट, या फिर कुछ बुक्स में अगर आप देखोगे तो वहां लिखा हुआ है रोजी रेड पीपीटी। रोजी रेड पीपीटी। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा दिख रहा है? स्क्वायर प्लेनर। ये बनता है बेटा जिसकी वजह से रेड कलर आता है, ठीक है। इसी कॉम्प्लेक्स की वजह से आता है रेड कलर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई तुमसे पूछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी है तो बता दोगे? 2 है। बता दोगे? अच्छा, और अगर मान लो तुमसे कोई पूछे हाउ मेनी 5 मेंबर्ड रिंग एंड 6 मेंबर्ड रिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स, कैन यू टेल? देखिए 1 2 3 4 5। क्या मैं बोल सकती हूँ ये 5 मेंबर्ड रिंग है? ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है। ऊपर वाली 6 है। 1 2 3 4 5 6, और नीचे वाली भी 6 है। काउंट करो, अपने नोटबुक में बना के काउंट करिए 5 मेंबर्ड कितनी होंगी। हाँ, ये डैश हाइड्रोजन बॉन्ड है। 5 मेंबर्ड रिंग 2 होंगी, और 6 मेंबर्ड रिंग भी कितनी होंगी? 2 होंगी। क्या हो गया पलक, नेटवर्क इश्यू है क्या बेटा? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लिख लो। फिर कहोगे मैम ने तो लिख के नहीं दिया, हमें क्या पता। हाँ जी बेटा, आदर्श बोलो। मैंने 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग ओके, बता रही हूँ। सिमरन, आपका कोई डाउट है? अच्छा, आपका हैंड रेज था। काउंट करना एक बार। मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ ताकि तुम लोगों को दिखे। आइए इधर, रेड कलर से बना देती हूँ, देखना एक बार। 1, ठीक है। 2 3, ये जो निकल है। 4 5, ठीक है। आदर्श, या जिसने भी और क्वेश्चन पूछा था मेरे से, प्रिंस ने भी पूछा था शायद। और ऐसे ये भी 5 मेंबर रिंग है। 6 मेंबर कैसे बोल रही हूं मैं? आना एक बार, मैं रेड से ही बना रही हूँ, देखना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैं दोबारा से उसको वैसा ही कर देती हूँ जैसे पहले था। आप लोग अपनी नोटबुक में बना लो ताकि फिर तुम जब रिवाइज करो तो तुम्हें पता रहे मैम ने क्या बताया था। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये वाली 5 है, ये वाली 5 है, ऊपर वाली 6 और नीचे वाली 6। कोई गेम नहीं है ये 6 5 वाली कि तुम स्ट्रक्चर बना के उसमें भी 5 6 लिख दो। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 मेंबर रिंग 2 है, 6 मेंबर रिंग 2 है, ठीक है मेरा बेटा। ठीक है, चलिए। एक 2023 का क्वेश्चन आया था, ये तो तुम देखते ही कर लोगे। चलो, आज क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ना ही डीपीपी मिलेगी, क्योंकि आज जो मैंने करवाया है ना वो सिर्फ बेसिक था, वहां से क्वेश्चन नहीं बने हुए। कभी 1-2 बने होंगे, वो मैं आप लोगों को कल क्लास में ही करवाऊंगी। डन ना? क्या हुआ सिमरन? नो मैम, आंसर के ठीक है। लिए। तो जो निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, उसी की वजह से क्या आता है आप लोगों का? रेड कलर आता है, ठीक है। और एक जेई अभी शायद रिसेंट में आया था, जेई 2024 में 25 में आया था, आपसे ये पूछा था कि निकल डीएमजी वाला जो ये कॉम्प्लेक्स है ना, उसमें हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम, तो तुम बता सकते हो? यस मैम। काउंट कर लो कितने होंगे। 6 6 6 12 और
दो कैसे? हाइड्रोजन टोटल बच्चे 3, मैम 12 और 2 14, 14. 14। वेरी गुड, कर लोगे? चलिए अब आगे है मैम और भी है क्या? हाँ थोड़ा सा और करवाऊंगी बस, फिर एक 5 नंबर का टेस्ट लूंगी, फिर तुम्हारी छुट्टी, ठीक है? एंड जिसके भी डाउट्स होंगे वो रुक सकता है। उसके बाद आता है बेटा जिनकी डेंटिसिटी 3 होगी। डेंटिसिटी 3 का मतलब क्या होता है? हालांकि ये पूछे नहीं जाते पेपर में, ट्राइडेंटेट टेट्राडेंटेट नहीं पूछे जाते हैं। आप लोगों से डेंटिसिटी 1 वाले पूछे जाएंगे, डेंटिसिटी 2 वाले पूछे जाएंगे, डेंटिसिटी 6 वाले पूछे जाएंगे। तो मेरे बच्चों को बस ये 3 ही पता होने चाहिए, बट स्टिल ये कर लो। अगर मान लो कोई मेरे से पूछता है कि मैम इसके एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल है। डेंटिसिटी का मतलब क्या होगा? 3 कि 3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होंगे, है ना, विद एटम, मतलब आपका जो सेंट्रल मेटल है। इसका एग्जाम्पल है टाइइन, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसका नाम क्या है? डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। जैसे ईएन का नाम क्या था? इथाइलिन डाइअमीन। याद करो, ईएन का नाम क्या था? इथाइलिन डाइअमीन। तो इसका नाम क्या होगा? डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। मतलब 2 तो CH2 वाली यूनिट होंगी और 3 क्या होंगे? आपके नाइट्रोजन भैया जी होंगे, जो कि क्या करेंगे? मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। बना लिया सबने? बना लो आप। हाँ बेटा, नहीं ये कॉमन नेम में यूज होता है डाइइथाइलिन ट्राइअमीन, बट आयुर्वेदिक नेमिंग में भी कई बार लिखा मिल जाता है। जैसे इथाइलिन डाइअमीन तुम देखोगे कई कई जगह कॉमन नेम आयुर्वेदिक नेमिंग वही लिखा हुआ है, लेकिन कई कई जगह तुम ये भी देखोगे कि इथाइलिन डाइअमीन का आयुर्वेदिक नेम इथेन 1,2 डाइअमीन भी लिखा हुआ है। तो आप लिख सकते हो कोई भी, बट अगर पेपर में मान लो दोनों ही ऑप्शन है तो फिर आप इथेन 1,2 डाइअमीन पे करोगे। वो तब बताऊंगी जब मैं वो पढ़ाऊंगी, अभी मैं नहीं कर रही हूँ डिस्कस, ठीक है? ये आई होप लिख लिया होगा। न्यूट्रल लिगेंड है ये भी। चलिए उसके बाद टेट्राडेंटेट का मतलब समझ के 4 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसका एग्जांपल है, ये ट्राइइन लिखने का तरीका है, इसको हम बोलते हैं ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन। देखो 3 इथाइलिन यूनिट, 1 2 3 और 4 क्या है मेरा बेटा? नाइट्रोजन है। ठीक है, चलिए मुझे प्लीज थम्स अप दे दीजिए कि हाँ मैम लिख लिया है। चलो नेक्स्ट आप लिखिए हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसका बस आपको एक एग्जांपल पढ़ना है, जो ये मैंने आपके मैं बोलूंगी सिलेबस में भी है। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेटो या कहीं पे टेट्रा एसीटेट आयन भी लिखा जाता है। इसको हम लिखते हैं EDTA 4 नेगेटिव, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। इथाइलिन का मतलब क्या हुआ? पेंटा भी होता है बेटा, पेंटा भी होता है। देखो एक बार, इथाइलिन मतलब 2 CH2 यूनिट होंगी, डाइअमीन मतलब 2 नाइट्रोजन होंगे, देखो, और नाइट्रोजन के साथ 2 H अटैच होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टेट्रा एसीटेट। एसीटेट क्या होता है मेरा बेटा? यही होता है। तो बस नाइट्रोजन के साथ लगा दो, 1 H हटा के आप उसको नाइट्रोजन से कनेक्ट करा दोगे। मुश्किल नहीं है, 2 बार लिखोगे याद हो जाएगा। वाई इट इज कॉल्ड हेक्साडेंटेट? क्योंकि 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है और 4 क्या है? ऑक्सीजन। तो 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है? डोनर एटम।
अगर आप मान लो एक ये यूनिट को हटा के H लगा दोगे तो फिर वो पेंटाडेंटेट लिगेंड बन जाएगा। चलो सॉरी, ये देखो इस तरीके से मेटल से कनेक्ट होता है, दिख रहा है आप लोगों को? देखो, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, ये लर्न नहीं करना है तुमसे, कोई बनवाएगा नहीं, सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कैसे कनेक्ट होता है। 4 ऑक्सीजन और 2 ये नाइट्रोजन। अब इसमें NMO और OMO लिंकेज कितनी होती है मैं कल कराऊंगी, इसमें आज थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ये भी मैं कल कराऊंगी। पहले तुम क्वेश्चंस कर लो। करवाऊं स्टार्ट? बोलो जल्दी। गर्व कल वाली क्लास में पढ़ना बेटा, चिलेट अभी क्यों करना है, मैंने पढ़ाया है क्या? तुम लोग क्या एक दिन में ही सारा चैप्टर खत्म करना चाहते हो क्या? फिर बाकी 9 लेक्चर में क्या पढ़ोगे मेरे से? चलो वन शॉट लेक्चर एक दिन में कराऊंगी, तब भी नहीं होगा वन शॉट, क्योंकि तुमने कभी नहीं पढ़ा है ना, फिर तो तुम क्लास छोड़ के ही भाग जाओगे। जब तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन में इतने सारे सवाल दिमाग में आ गए तो मैं वन शॉट कराऊंगी तो फिर मैं ही कराऊंगी बस वो अपने आप को, तुम तो नहीं समझने के। दोनों क्वेश्चन कर लो जल्दी। जल्दी करो। अरे इसमें कुछ नहीं है, फटाफट यूं यूं घुमाओ, क्योंकि इससे क्वेश्चन इतने आए नहीं हुए, तभी मैं ये बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को पूछ रही हूँ। ओनली 13 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड, बट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? हाँ जी, कौन सोया हुआ है? अब्दुल्ला, मनीषा, तुषार, हाँ जगे हुए हैं। पीर बख्श कहाँ गया? हाँ हैंड रेज है। अभी भी 4 बच्चे गायब हैं, जल्दी। गौरव है क्या? हाँ गौरव ही बताएगा, बताओ गौरव। मैम पहले का 4 हाँ पोटेशियम। पोटेशियम, हाँ सेकंड का? सेकंड का भी कंफर्म नहीं बट शायद 4th ही है। 4th होगा, बिकॉज ये कार्नालाइट इज एन एग्जांपल फॉर डबल सोल्ट। दिस इज योर पोटेशियम, ये मोहर सोल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, है ना। हालांकि उस तरीके से दिया नहीं हुआ, लेकिन मैंने तुम्हें अभी करवाया है, ठीक है। वो ऐसे लिख के क्यों देगा? अगर लिख के दे देगा तो पता नहीं चल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। चलिए ये वाला करिए। अब ये दोनों कर लो और हैंड रेस कर लो। चीटिंग? चलो चलो करो, बस 1 मिनट और रोकूंगी बेटा, आई नो आप लोगों की क्लास है। एवरीवन, प्रिंस राठौर आप बताओ बेटा, थर्ड वाला है क्या? प्रिंस आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रिंस, हाँ बाइडेंटेट। प्रिंस खोजान आप बताओ फोर्थ वाले का। ऑप्शन 4। नहीं, ऑक्सलेटर तो बाइडेंटेट है ना बेटा, आपको मोनोडेंटेट बताना, हटाओ ये। कार्बोनेटो क्या होता है? ये होता है, ये भी आपका बाइडेंटेट होता है। तो बताओ कौन सा होगा आंसर, कोई और बता दो। मैम सी ऑप्शन। दिस इज योर, माइक म्यूट कीजिए बेटा, किसी का शोर आ रहा है। मैंने बताया नहीं था अभी तुम लोगों को, नाइट्राइटो NO नाइट्राइटो, याद करो। यस मैम। ये करो 8th और 9th, जितने भी लिगेंड्स होते हैं राहुल, क्या होते हैं वो? मैम मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्यों? नेट खत्म हो गया।
पहली क्लास में? मैम अभी हुआ 5 मिनट पहले अरे जब से आपको बता रही हूँ। आर्यन आप बताओ, ऑल लिगेंड्स आर लिगेंड्स वो न्यूट्रल। लिगेंड्स। लिगेंड्स को और क्या बोलते हैं वो ये पूछ रहा है लुईस बेस। यस मैम। वो तो उसका टाइप हो गया, न्यूट्रल और आयनिक, है ना। 9th आप बताइए, बायडेंटेट भी हो और मोनो अनायन भी हो, मतलब -1 का चार्ज हो, कौन सा ऐसा बंदा? आदर्श कौन सा ऐसा बंदा? ग्लाइसिनेटो। ऑक्सीडेट भी होगा नहीं? ऑक्सलेट तो -2 का चार्ज है। मैम हाँ हाँ, कोई भी बता दो, चैट बॉक्स में बता सकते हो। ग्लाइसिनेटो। ए ओनली, है यस ना। मैम। ये तो बायडेंटेट तो है बट -2 का चार्ज है। और ये बिस इथेन 1,2 डायमीन क्या, ये वही है जो तुम्हें मैंने इथाइलिन डायमीन लिखाया था ना, वही है उसका नाम। नाम कैसे लिखते हैं वो मैं आपको उसमें सिखा दूंगी। ये तो न्यूट्रल है बेटा, है तो बायडेंटेट बट दिस इज न्यूट्रल। आपसे पूछा था मोनो एनायन मतलब -1 चार्ज इसका होगा। ठीक है, चलिए ये अभी करना है या कल करोगे? एक काम करना, घर पे कर लेना इसको, मैं कल आते ही ले लूंगी इसको। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, तो बाकी हम फिर कल